हाँ प्रोफेसर होरम चतुर्वेदी जी, हम लोग प्रोफेसर अमरनाथ झा के बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने अपना अधिकतर समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दिया, लेकिन वो बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी उभार उनका आया है, जैसा कि आप बता रहे थे यूनेस्को में कैसे हुआ था वो उनका। वो देखिए ऐसा हुआ, सबसे पहले तो जब वो सवाल उठने लगा, यूएन बनने लगा, यूनेस्को के लिए ज़रूरत पड़ रही है कि इंडियन डेलीगेट होना चाहिए, तो पहले इंडियन डेलीगेट अगर कोई दिखाई दे रहे हैं तो अमरनाथ झा, वो एक कंसेंसस सर्वसम्मति की चॉइस है कि हाँ इनको भेजा जाए। उसके बाद 1945 में ही एक और घटना हो रही है, वो कह रहे हैं वॉर मेमोरियल बनाना है। तो कह रहे हैं वॉर मेमोरियल सिर्फ एक स्तंभ बना देने से या एक कुछ बना देने से, गेट बना देने से नहीं होगा, बेहतर होगा एक एकेडमी बना दें। और अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने कहा अच्छा यू वांट सैंडहर्स्ट एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी वहाँ अंग्रेजों की, उन्होंने कहा ये वैसा बनवाना चाहता है। और आप सोचिए फिर फाइनली सब लोग तैयार हुए और उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन तो जाहिर सी बात है अंग्रेज जो जनरल था मिलिट्री का वही था। और इन्होंने सारी जगहों को घूमा, कुछ विदेशों को घूमा, एकेडमी देखी, और उसका नतीजा था कि हम लोगों के पास एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एकेडमी मौजूद है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। कहाँ पर होगी? शिलोंग से लेकर के नीचे केरल तक की यात्रा की, गुजरात से लेकर बंगाल तक की यात्रा की, और फाइनली सेटल किया खड़गवासला। पानी की, वेदर की, सारी सुविधाओं को, मतलब समावेशी दृष्टिकोण से वो आदमी देख रहा था, और सारे पैरामीटर्स पे जब वो सही उतरा खड़गवासला, तो खड़गवासला में एकेडमी बनी। ये इतना बड़ा योगदान है। किस ईयर की बात है ये? 1945-46 में उन्होंने 6 महीने की छुट्टी विश्वविद्यालय से सिर्फ इसीलिए ली थी इलाहाबाद कि वो काम कर सके, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हाँ। लेकिन तभी इसने, मधुर जी आप भी इलाहाबाद के, हम भी इलाहाबाद के, हम लोग जानते हैं, पैलेस वाला कांड हुआ, और वहां से उन्हें लगा कि अब बच्चे अनुशासनहीनता पे उतरने लगे। देखिए 47 आने वाला है, क्रांतिकारी ध्वनि जो है वो एक उच्छृंखलता में भी तब्दील होती दिख रही है। और 46 में वो कांड होता है, उसके बाद से उनका दिल टूटता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय और उसके बच्चों से प्यार करते थे। उन्हें लगा कि अब ये माहौल मेरे लायक नहीं है। दुष्यंत की 2 लाइन मुझे याद आती हैं ना, यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है, चलो चलें यहाँ से और उम्र भर के लिए। और तब वो बड़े ब्रोकन हार्ट विदा लेते हैं, और तब 6 महीने का एक ऐसा पीरियड है जब वो BHU के 8 महीने का BHU के वाइस चांसलर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन होते हैं। यहाँ का टर्म खत्म होता है 53 में, तब उनको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है। और अब तक समझ लीजिए उनकी एक छवि बन चुकी है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक स्कॉलर के रूप में, संस्कृत से लेके, हिंदी से लेके, उर्दू से लेके, फारसी से लेकर के अंग्रेजी तो खैर उनका था ही विषय। हिंदी, अब सोचिए 1927 में हिंदी परिषद के गठन हो रहा है, धीरेन्द्र वर्मा जी अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष में लाला सीताराम भूप, लाला सीताराम भूप, और साथ में दूसरा नाम मिलेगा तो अमरनाथ झा। तो क्या कैलिबर रहा होगा उस क्या साहित्य सृजन भी किया उन्होंने? बहुत, अरे उनकी बहुत किताबें, हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी में है, इंग्लिश में है, संस्कृत में है। उनके काम की कोई मतलब एकेडमिक सृजन ये था या साहित्यिक है? एकेडमिक सृजन भी है, क्रिएटिव राइटिंग भी है, सब कुछ उनके उसमें मिलेगा। और उस व्यक्ति ने एक वर्ष की अलग अलग डायरी रखी है। दुर्भाग्य से वो डायरियाँ खो गई, सिर्फ 2 डायरी मिली, एक 1927 की, एक 1946 पूरी तरह से। बाकी डायरियों के पन्ने मिले हैं जो 180 हैं कुल फुल स्केप पेजेस। तो उसको जोड़ के अब वो तेजकर झा जी उस पर काम कर रहे हैं, वो काम हो, मतलब उन्होंने उस घटनाक्रम को लिपिबद्ध करते रहे। एक एंट्री है डेट वाइज। और आपको बता दूं उनका एक जो पूरा कलेक्शन था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मौजूद है आज भी, और उससे हम लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। जैसे इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस पे मैं काम कर रहा था, पता कर रहा था कब कब क्या हुआ, तो मुझे पहले 2 जो प्रोसीडिंग्स हैं, पहली 2 हिस्ट्री कांग्रेस की 1935 पुणे, 1939 इलाहाबाद, दोनों सिर्फ उनके यहाँ मिली और कहीं नहीं मुझे मिल पा रही।